तो ये मेन डैशबोर्ड है। जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको ये चीज़ शो होगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ जो सबमिटेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी, और अप्रूव प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगी। ठीक है, आपने यहाँ प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की होंगी उसका डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपने आपने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं की, सो आपको कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ऐड बेसिक डाटा पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड लिंक डालना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड लिंक मेन कीवर्ड लिंक है लैपटॉप स्टैंड। ठीक है, मेन प्रोडक्ट मेन कीवर्ड लैपटॉप स्टैंड है। ठीक है, तो ये यूजर नेम और यूजर कोड ये आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो आपने यूजर नेम जो एंटर करते हुए दिया तो यहाँ पे वही शो होगा। देन आपका सेकंड कीवर्ड है, सेकंड कीवर्ड के ऊपर आपका जो दूसरा कीवर्ड है उसको लिख लेते हैं स्टैंड फॉर लैपटॉप। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि आपने जो आपका एग्जैक्ट डाटा होगा आपने वो फुलफिल करना है। यहाँ पे मेन कीवर्ड जो आपका सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सेकंड कीवर्ड आपने ये लिखना है। ठीक है, और मेन कीवर्ड का लिंक आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेन कीवर्ड मैंने अमेजोन पे, यहाँ पे आपने एक चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपका, जिस तरह यूके मार्केट है तो यहाँ लंदन या कोई और यूके का ही आपका पोस्टल कोड आ रहा हो। यहाँ पाकिस्तान आता है बाय डिफॉल्ट, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको जिप कोड एंटर करके तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिटर्न शो हो रहा है। सो ये हमारा जो मेन कीवर्ड है वो लिंक है। ठीक है, मेन कीवर्ड लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये सेकंड कीवर्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे थर्ड कीवर्ड आएगा। अ, बहुत सी एमपीएल मार्केट्स में कुछ मेन कीवर्ड होते हैं, एक दो ही होते हैं। तो जो थर्ड का इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं होता तो उसका अपना इशू नहीं है कोई। आपने यहाँ पे मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट वो आपने यहाँ पे पेश कर देने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज थर्ड कीवर्ड हम लिख लेते हैं लैपटॉप फोल्डेबल स्टैंड। ठीक है, देन आपने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लिखनी है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली अगर आप तो स्टूडेंट है तो आपके पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप इन्वेस्टर के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट होगी फिर वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल की मैं लिखता हूँ 20,000। मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एमपीएल और एमपीएल अमेजोन एमपीएल आ रहा है तो हम एमपीएल अमेजोन कर रहे हैं। यहाँ पे आपने वो क्लिक कर देना। और टाइप में एमपीएल है। ठीक है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है, इसमें दूसरा नू है, नू का डिफरेंट प्रोसीजर है। हम अभी एमपीएल की बात करें तो यहाँ पे अभी एमपीएल क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कंट्री आ रही है। कंट्री आप जैसे ही उसका जिस कंट्री में आप डाटा शो कर रही है, जिस कंट्री की प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं वो कंट्री आपने यहाँ पे सर्च करनी है। तो हम जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं यूके की, तो यहाँ आप जैसे ही यू सर्च करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, ट्रेंड में ये चीज़ है, ट्रेंड बेसिकली प्रोडक्ट का ट्रेंड ये है कि आपकी प्रोडक्ट टिपिकल है या सीजनल है। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट वो होती है जिसका एक खास टाइम स्पेन के अंदर एक उसका ट्रेंड चलता है और बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है, लाइक अपेरल्स कह सकते हैं जो सीजनल हो। ठीक है, टिपिकल वो होती है जो थ्रू आउट 2 ईयर आपकी प्रोडक्ट चल रही होती है। ठीक है, इसमें दोनों में ये डिफरेंस है। सीजनल का मतलब ये भी हो सकता है कि कभी उसका सर्च वॉल्यूम हाई चली जाता है, कभी लो आ जाता है, तो वो सीजनल के अंदर ही हम उसको फॉल करेंगे। तो अगर तो सीजनल है सीजनल पे क्लिक करिए, अगर टिपिकल है तो टिपिकल पे करिए। ठीक है, आपने टिपिकल पे भी क्लिक कर दिया और यहाँ से आपने सेव कर दिया। ठीक है, हम थर्ड और फोर्थ हमारा जो कीवर्ड है वो भी रहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे आपने अपने फोर्थ जो कीवर्ड है वो लिख लेना है। अब यहाँ पे स्टील लैपटॉप स्टैंड। ठीक है, एंड प्लास्टिक लैपटॉप स्टैंड हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज का डाटा है, बेसिक्स डाटा जो है वो आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा अब लास्ट पोर्टल सक्सेसफुल डाटा एडिट, ये आपने क्लिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ना ऐड हो चुका है। ये आपका यूजर नेम पासवर्ड जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है, ये आपका मेन कीवर्ड आ रहा है, मेन कीवर्ड लिंक आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी, और ये फर्दर डाटा आ रहा है। ठीक है, अपनी जो आपने डिटेल्स एंटर की हैं वो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, ये जो आपने डिटेल ऐड की है। ठीक है,
अगर तो एडमिन की तरफ से आपको इस डाटा के बाद कोई, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एडमिन आपकी प्लॉट को यहाँ पे फर्स्ट डाटा जो बेसिक डाटा है उस पर प्रूव कर देगा, तो यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट डाटा ऐड कर सकेंगे, या तो आपको कोई कमेंट जो है आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो एडमिन है वो आपकी इस स्टेज का डाटा है उसे अप्रूव करेगा। सो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से पीछे से प्रूव करता हूँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यहाँ से मुझको, ठीक है। ठीक है, अब आप जो आपका बेसिक डाटा है वो एडमिन ने जैसे प्रूव कर दिया है, उसकी जो चीज़ें हैं, जो कीवर्ड है, कीवर्ड लिंक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पे भी इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम वेस्ट ना हो, और स्टार्ट से ही कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेके ना चल रहे हो जो बिल्कुल भी वायबल नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका जो फर्स्ट स्टेज डाटा है वो आपका प्रूव हो चुका है, देन आपने यहाँ पे कीवर्ड डाटा ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड कीवर्ड डाटा पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपका कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, कीवर्ड 1। यहाँ पे दो या तीन जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका डाटा आपको सेपरेटली ऐड करना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे जो फर्स्ट मेन कीवर्ड है लैपटॉप स्टैंड, देन यहाँ पे उसका जेएस एवरेज मंथली सेल्स है, वो आप हीलियम की भी चेक कर सकते हैं और जेएस भी लिख सकते हैं। तो बेटर यहाँ पे आप जिस तरह जेएस की एवरेज मंथली सेल्स हैं वो आप यहाँ पे, लेट्स सपोज उसकी एवरेज सेल्स हैं 800। ठीक है, एस10 सर्च वॉल्यूम है। एस10 आपका हीलियम सर्च वॉल्यूम क्या है, लेट्स सपोज आपने अपनी हीलियम 10 के एक्सेस से जाके आपने चेक कर लेना उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं 15,000 सपोज। ठीक है, और सेल्स रेवेन्यू डेप्थ क्या है, मतलब सेल्स रेवेन्यू कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो बाकी जब सेलर्स हैं, टॉप सेलर्स जितने भी आप देख रहे हैं उसके टाइम के अपना एक्सरे के अंदर 15 है, 30 है, उसकी जिनका रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट है। मतलब अगर एक का रेवेन्यू 14,000 है, अगले का 15 है, उससे कम वाले का 9 8 है, इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक का रेवेन्यू वहाँ पे 5,000 आ रहा है, एक का 300 आ रहा है, एक का 2,000 आ रहा है, तो इतना बहुत ज्यादा उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका जो है मैच करना चाहिए। फिर आपके रिव्यूज आ जाते हैं। रिव्यूज वाली फील्ड के अंदर आपने आपका जो मेन कीवर्ड है उसका जो रिव्यूज है कंपेरेटर का, कंपेरेटर जो आपका मेन कीवर्ड का जो आपका फर्स्ट टॉप कंपेरेटर है उसके रिव्यूज आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो लेट्स सपोज उसके रिव्यूज हैं लाइक, और यहाँ पे हम उसको 300 रिव्यूज, रिव्यू रेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे आपकी रिव्यू रेटिंग आएगी। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग क्या है। लेट्स सपोज अगर आपकी 4 से या 4 से ऊपर रेटिंग है तो आप 4 लिख देंगे, अगर 4.5 रेटिंग है या उससे अबव है तो आप 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 4 रेटिंग लिख रहे हैं, लेट्स सपोज के 4.23 उसकी रेटिंग है। प्राइस डेप्थ क्या है, प्राइस इनकंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर एक की प्राइस $20 है, ठीक है, तो दूसरे की भी 18 19 16 ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की $18 है तो दूसरे की $5 आ रही है, $6 आ रही है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी उसकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर प्राइस इनकंसिस्टेंट भी है तो आपने यहाँ पे नॉन कंसिस्टेंट लिख देना है कि भाई प्राइस अगर एक की $5 है तो दूसरे की 15 है, इतना ज्यादा इनमें गैप आ रहा है तो वो इनकन नॉन कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा जेएस या H10 स्क्रीनशॉट आएगा। ठीक है, GS H10 स्क्रीनशॉट के अंदर आपने करना क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज हम अपना खोल लेते हैं H10। तो अभी तो मैं आपको बेसिक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपना H10 लॉगिन करेंगे तो उसमें प्रॉपर जो हमारा फर्स्ट पैन का स्क्रीनशॉट बनता है फर्स्ट पैनल का, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको ऐड कर रहा हूँ।
लाइक हम यहाँ से स्क्रीन शॉट हमारे पास पड़ा है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट हमने यहाँ पे ले लिया एक, ठीक है। अब H10 एक्सरे का स्क्रीनशॉट है। H10 हमारा हीलियम 10 का जो एक्सरे है, जहाँ पे आपको सब आपके सेलर शो हो रहे होते हैं, आपका सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, उसका प्रोडक्ट प्राइस, सब कुछ आपको शो हो रहा है, वो उसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जो H10 का आपकी पैनल खुलता है उसके अंदर जो भी स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट है वो आपने, उसके जो स्पॉन्सर्ड है वो आपने मेक श्योर करना है कि उसको हाइड कर लें, और आपके स्क्रीनशॉट के अंदर उसका प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है और उसके जो बाकी स्टैट्स हैं, प्रोडक्ट की प्राइस, एवरेज रेवेन्यू कितने हैं, जो सब चीजें हैं वो आपका शो होना चाहिए। तो यहाँ से आपने उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया, ठीक है। अब हमें ईग्रो एक्सटेंशन स्क्रीनशॉट, अच्छा ईग्रो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ईग्रो जिस तरह की मार्केट्स हमारी एमपीएल है, यूके, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, स्पेन, इन मार्केट्स में हमारा ईग्रो की जरूरत नहीं होती, हम सब मार्केट्स में इसको हीलियम या जेएस को ही यूज़ करते हैं। ईग्रो लेट्स सपोज आप यूएई या आप केएसए कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर उस तरह की मार्केट्स में आप कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आपने ईग्रो का साथ अटैच करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हीलियम रन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम ग्राफ स्क्रीनशॉट, जैसे ही आप अपने एस्टन का एक्सरे खोलते हैं, एक्सरे के साथ आपको सर्च वॉल्यूम के साथ एक ग्राफ शो रहता है स्मॉल सा, जब क्लिक करेंगे तो ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा और लाइक एग्जैक्टली जो स्क्रीनशॉट है उसी ग्राफ का है, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट वो अपलोड कर देना है यहाँ पे। टॉप कंपेटिटर सेल्स ग्राफ, आपने जैसे ही एस्टन का एक्सरे है उसमें जो आपका टॉप कंपेटिटर है उसके सर्च वॉल्यूम के साथ, सॉरी सेल्स के साथ उसका जो है ग्राफ आ रहा होगा, तो आपने ग्राफ पे क्लिक करना है और उसको ऑल टाइम सेलेक्ट करके, लाइफ टाइम सेलेक्ट करके जो है स्क्रीनशॉट लेना है। प्रोडक्ट डेट के उसके अंदर उसका जो स्क्रीनशॉट के चारों एजेस हैं वो अंदर विजिबल क्लियरली होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड 1 का डाटा है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। काइंडली जिन स्टूडेंट्स का माइक ओपन है वो अपना माइक्रोफोन क्लोज कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो मेन कीवर्ड है उसका भी आपका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट जब आपकी जो मेन चीजें हैं, कीवर्ड का डाटा है वो आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो जब आपको कीवर्ड डाटा 2 है वो आपने कहाँ से ऐड करना है, ये कीवर्ड के आगे आपको कीवर्ड ऐड कीवर्ड डाटा 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज आपको सेकंड कीवर्ड के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप सेकंड कीवर्ड हम लिख लेते हैं, जीएस एवरी मंथली सेल्स, लेट्स सपोज सेल्स डेप्थ, उसकी रेवेन्यू डेप्थ जो है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। रिव्यूज आपने सिलेक्ट कर लेना है, रिव्यूज आप 500 600 के राउंड अबाउट जो रिव्यूज है वो ठीक होती हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा रिव्यूज वाली को टारगेट करेंगे तो उसको अचीव करना थोड़ा सा एक ट्रिकी टास्क हो जाता है, तो अराउंड 500 to 800 के राउंड अबाउट जो स्पैन में आ रहे होते हैं रिव्यूज ठीक होते हैं, ठीक है। रिव्यू रेटिंग क्या है आपकी, लेट्स सपोज 4.34 के हिसाब से हम 4 इसको रख देते हैं, ठीक है। और प्राइस जब क्या है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। S10 अगेन वो जिस तरह आपने सेम प्रोसीजर किया है अपने लास्ट कीवर्ड के लिए, सेम इसी तरह उसके अंदर आएगा, आपने सब स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर देने हैं। देन आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आपका जो सेकंड कीवर्ड डाटा है वो भी आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपके दोनों कीवर्ड जो हैं उनका जो डाटा है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट फर्दर 2 स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये आपका जो बेसिक 2 स्टेजेस थी उसका डाटा ऐड करना है, आपकी बेसिक स्टेज और आपकी जो कीवर्ड स्टेज, ठीक है, उसका जो डाटा है वो आपको यहाँ से ऐड होगा। अब कीवर्ड स्टेज से आगे आपको जो एडमिन वहां से अप्रूवल देगा तो देन आप उससे आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हमारी 2 स्टेजेस थी उनका डाटा ऐड करने की यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है।
इसको आप यहाँ से यूज करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट या डिलीट आपने जो भी करना है, इसका कीवर्ड सेकंड आपने डिलीट करना है, आपको डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह कोई अदर कीवर्ड आपने ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप अपना जो लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे उसकी रेटिंग्स डिफरेंट है या प्राइस या रिव्यूज आपने चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप जो एग्जैक्ट वहाँ से रिव्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ वीडियो पे क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट अपलोड किए हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी वीडियो थी बेसिक। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनका मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह उसके अंदर देखेंगे। इस स्टेप के अप्रूवल के बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए आप जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है।